हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 7। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal BC. Show that angle A equal angle B. और भी कुछ चीज़ें हमें प्रूव करनी है पर वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की हिंट भी गिवन है। उससे हमें क्या मिल रहा है कि जो ए सी से हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना वो पैरेलल होगी ए डी के। सो ए दो पैरेलल होगी और हमें ए जो ए बी है उसको एक्सपेंड करके ई तक ले जाना है। ओके, अच्छा यहाँ पे से हमें क्या गिवन है इन दिस क्वेश्चन? हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, इतना हमें गिवन है। तो और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी। देखो, एंगल ए एंड बी आर द एडजेसेंट एंगल ऑफ द ट्रपेजियम एंड ट्रपेजियम के जो एंगल एट द पैरेलल साइड्स, ओके, दिस इज द पैरेलल लाइन एंड दे एंगल फॉर्म्ड एट द पैरेलल साइड, दे हैव अ नो रिलेशन। सो ट्रपेजियम के हिसाब से तो हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? देखो, एक कंस्ट्रक्शन के बाद हमें एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है तो हमें उसे पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। तो पहले तो हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी। अच्छा, ए बी हमने एक्सपेंड किया है ई तक, सो लिखेंगे ए ई पैरेलल टू सी डी। क्यों लिख रहा है? क्योंकि गिवन है यहाँ से और कंस्ट्रक्शन से। ओके, अच्छा, लिखेंगे ए डी पैरेलल टू सी ई। वो भी तो हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन में बताया है पर इस बार गिवन की जगह हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ओके, ओके, हो गया। अच्छा, दो ऑपोजिट पैर को अगर हमने पैरेलल प्रूव कर दिए तो ऑटोमेटिकली इट इज अ देयरफॉर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हो गया हमारा पहला थिंग प्रूव। अच्छा, इतना मिल गया। अभी हम बोल रहे हैं कि ए पैरेललोग्राम है तो और क्या बोल सकते हैं? देखो, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस लाइन इक्वल दिस वन, राइट? क्योंकि वो पैरेलल है बट पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड हो जाएंगी इक्वल लेंथ। बट ऑलरेडी हमें गिवन है कि ए डी इक्वल टू बी सी, सो बी सी इक्वल सी भी तो हो जाएगा। इस वजह से हमें ये दो एंगल इक्वल मिल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? ये चार एंगल लेंगे और उनके रिलेशन बनाएंगे एक दूसरे से और प्रूव करेंगे कि 80 डिग्री, सॉरी, ये एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है। देखो, एंगल उससे हम नेम देते हैं 1 2 3 एंड 4। हमारा 3 इक्वल 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट? अच्छा, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो गए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल हो गए, ये दो पैरेलल लाइन्स है और उससे ट्रांसवर्सल ले ले तो ये क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सो हम लिख लेंगे को इंटीरियर। इसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर पैर है। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड 80 डिग्री है तो कैन वी राइट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट? बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 4 एंड 3 तो इक्वल है तो उससे कैंसल डाउन करेंगे। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, हमारा 1 एंड 2 क्या है? एंगल ए एंड बी। सो हमने प्रूव कर दिया, राइट? सो ऐसे प्रूव कर सकते हैं पर हमें लिखेंगे उसे सिस्टेमेटिकली। ओके, सो यहाँ लिखते हैं पहले तो साइड ए डी इक्वल बी सी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गिवन है। एंड साइड ए डी इक्वल सी ई, ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, लोग्राम, ओके, आप पूरा लिखना पैरेललोग्राम। सो इससे अगर हम बोले इक्वेशन 1 एंड इसे 2 बोले तो फ्रॉम 1 and 2
AD के इक्वल BC है, AD के इक्वल CE है, तो लिख सकते हैं BE इक्वल CE, राइट, लिख सकते हैं, राइट। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल हो रहा है, 3 and 4, 3 इक्वल 4। क्यों लिखा, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ओके, क्योंकि वो इक्वल साइड के ऑपोजिट है तो वो इक्वल ही होंगे। अच्छा, इतना हो गया। अभी लिखते हैं दिस एंगल टू दिस एंगल। नाउ एंगल 1 not equal, sorry, I says the this equal this, right? I suppose to say angle 1 plus angle 4 equal to 180। क्यों लिख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ओके। देखो, अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हुए 1 and 4, दैट्स वाई, ओके। ऑल्सो एंगल 2 plus angle 3 equal 180, why? Because linear pair हो गए, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। देखो, अभी दोनों की राइट हैंड साइड 180 हो रहा है तो लिख सकते हैं हम, देखो उसे हम देंगे इक्वेशन 3, ओके। मैं आगे लिखती हूँ नंबर 3, 4 and 5। एक्चुअली पीछे लिखने का सिस्टम है पर मेरे पास यहाँ स्पेस बचा रही हूँ दूसरे क्वेश्चन के लिए, इसलिए तो लिख सकते हैं फ्रॉम 4 and 5, 3 हम बाद में यूज करेंगे, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा, ये तो 3 and 4 तो इक्वल है तो कट करेंगे और लिखेंगे फ्रॉम 3, यूज हो गया 3। सो ये दोनों कट हो गए तो क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। लुक एट दिस, एंगल 1 and 2 क्या है, एंगल A इक्वल एंगल B। सो यहाँ पे लिख लेते और करके, और एंगल A इक्वल एंगल B, ओके, हो गए। अच्छा, अभी ये थोड़ा B बोलेंगे तो कौन सा B बोल रहे, कंफ्यूजन है तो लिखेंगे पूरा नाम ABC। सो लिख लेते हैं फुल नेम ABC। सो कंफर्म हो जाएगा वो एंगल। सो ये हमने पहली बात प्रूव कर दी, ओके। लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकंड थिंग, फॉर द एंगल C इक्वल एंगल D हमें प्रूव करना है, ओके। थोड़ा सा ये डायग्राम में क्लीन कर लूँ, ओके, ये अननेसेसरी चीज़ें भी मिटा देती हूँ, ओके। अभी ये एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 5 एंड एंगल 6। अच्छा, चलो, एंगल A एंड D का रिलेशन क्या होगा, एंगल एट द नॉन देखो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे यहाँ पे भी। सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल 180। क्यों लिख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, मैं सिंबल ही ड्रॉ कर देती हूँ, ओके। उसी तरह एंगल 2 and 6 वो भी तो को इंटीरियर ही होंगे क्योंकि ये पैरेलल है, उसे इस बार ट्रांसवर्सल ले लेते हैं BC को। सो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 बिकॉज इट इज अ को इंटीरियर एंगल, ओके। अच्छा, अभी लिख सकते हैं, उससे नेम देंगे हम 6 and 7। एक्चुअली हमें पीछे देना चाहिए, फ्रॉम 6 and 7 एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 6। अच्छा, बट यहाँ थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूव किया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। सो ए तो कैंसल डाउन हो सकता है, क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं प्रूव्ड,
एक्चुअली नॉट अबव, इट इज़ अ बिलो हियर, एनीवे ओके। और भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम, या लिख सकते हैं, सही है, यही रखेंगे ओके। चलो फिर क्या बच गया हमारे पास, एंगल 5 इक्वल एंगल 6। बट देखो एंगल 5 एंड 6 क्या है, 5 इट इज़ अ डी, 6 इट इज़ अ सी। सो लिख सकते हैं और एंगल डी इक्वल एंगल सी। सी देखो दो तरफ हो रहा है, तो कंफ्यूजन अगर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, एंगल सी को फुल नेम में लिखेंगे डी सी बी, एंगल डी सी बी। तो हमारा दूसरा भी प्रूव हो गया। अभी थर्ड थिंग प्रूव करते हैं। क्या करना है थर्ड में, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अच्छा, हमें यहाँ पे डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो ए डायगोनल लाइन एक यहाँ से, क्योंकि ट्रायंगल है ए बी सी हमारा है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा, ओके डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं डी से लेके बी तक, और हो जाएगी बी ए डी, ए वाला ओके। सो देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई 3 चीज़ें मिल रही हमें। अच्छा, पहले तो ए कॉमन साइड है, राइट। अच्छा, एंगल 1 जो कि एंगल है बी ए डी का, और एंगल बी जो कि एंगल है ए बी सी ट्रायंगल का। सो दोनों इक्वल हमने यहाँ पे प्रूव किया है, यहाँ पे प्रूव किया है, तो हम ले सकते हैं, राइट। एंड दिस साइड इक्वल टू दिस वाई बिकॉज इट इज़ गिवन हियर। सो हमें 3 चीज़ें मिल गई, एस ए एस इंक्लूडेड एंगल एज वेल, राइट। सो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। पहले तो ए बी इक्वल ए बी, क्योंकि कॉमन है ओके। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल एंगल बी। अच्छा, एंगल बी को फुल फॉर्म में ही लिखना पसंद करेंगे हम, एंगल ए बी सी। क्यों लिख रहे हैं, प्रूव्ड अबव ओके। एंड लिखेंगे साइड ए डी इक्वल बी सी, क्योंकि गिवन है हमें ओके। सो अब कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। क्यों लिख रहे हैं, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स ओके। आप पूरा लिखना कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। तो हो गया हमारा थर्ड वन भी। लेट्स सी द फोर्थ वन क्या है, डायगोनल ए सी ओके। सो लेट मी चेंज द कलर। हमें प्रूव करना है कि ए डायगोनल इक्वल टू बी डी, ए वाला डायगोनल। तो वो तो हो ही जाएंगे, क्योंकि ए ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसकी क्या है, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है। सो अंडर सिंप्लिसिटी कह सकते हैं, सो ए सी इक्वल टू बी डी बाय सिंप्लिसिटी। हो गया हमारा क्लियर, ऑल 4 थिंग्स हमने प्रूव कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे डायोग्राम को यहाँ मैं मैश ही कर रही हूँ, पर आपको ज़रूरत पड़े तो सेम डायोग्राम अगेन ड्रॉ करके उसमें डिटेल में जाइएगा, क्योंकि आप पेपर पे वर्क कर रहे होंगे, राइट। सो यू डोंट हैव अ चांस टू रब like that, and whatever you keep the information on the diagram, leave it, because when we use the angles according to the name, so हमें यहाँ mention करना ज़रूरी होता है, otherwise whoever checking your question, how do you know that which angle you calling about the 5 6? so अगर आप angles के name नंबर देकर यूज़ कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपके डायोग्राम में होनी ज़रूरी है। क्लियर? I hope you understand. Thank you for watching.